गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित पुरोहित, लेक्चरर सिविल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर, आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिप्लोमा के थर्ड ईयर के एक सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सब्जेक्ट का जो कोड है वो BTR जो है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ राजस्थान, उसका सिलेबस में इसको कोड दे रखा है CE 302। और इसमें जो है स्टील स्ट्रक्चर का एनालिसिस व डिज़ाइन कोर्स में है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जिसमें स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन के बारे में बताया गया है। एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज ए मटेरियल, और उसके बाद में है लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड। ये डिज़ाइन मेथड है या डिज़ाइन फिलोसॉफी है जो कि लेटेस्ट है। स्टील स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन जो है जिस मेथड पर बेस्ड है उसका नाम है लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड। इसके लिए भारत सरकार ने एक कोड डिज़ाइन करके दिया हुआ है, कोड बनाया हुआ है, जो कि एक मानक है भारत सरकार का, इंडियन स्टैंडर्ड। सभी लोगों को जो है स्टील स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन जो है वो IS 800 2007 कोड के अकॉर्डिंग करना होता है। IS 800 उसका नंबर है और 2007 में ये कोड आया था, इसलिए इसको ऐसे नाम दिया हुआ है। गवर्नमेंट इस तरह का कोड इसलिए बनाती है क्योंकि इसके हिसाब से अगर इसके अकॉर्डिंग अगर डिज़ाइन किया जाएगा तो वो सेफ़ रहेगा और पूरे इंडिया में ये सब के लिए कॉमन रहता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है। तो फर्स्ट चैप्टर में स्टील के बारे में है, स्टील सेक्शंस के बारे में अध्ययन करना है। स्टील सेक्शंस क्या होते हैं? स्टील के क्रॉस सेक्शंस जो मार्केट में मिलते हैं, जैसे I सेक्शन I शेप का होता है, L सेक्शन शेप को है तो उसे एंगल कहते हैं, चैनल सेक्शन होता है वो C शेप का होता है। फिर अपने पास में जो है सॉलिड सर्कुलर, सॉलिड रेक्टेंगल, सॉलिड स्क्वायर, फिर होलो सर्कुलर, होलो रेक्टेंगल, होलो स्क्वायर, इस तरह के क्रॉस सेक्शन अवेलेबल हैं। और उसके बाद में प्लेट्स हैं, स्टील की प्लेट्स, फ्लैट्स, ये विभिन्न प्रकार के जो क्रॉस सेक्शन है ये मार्केट में अवेलेबल है। और ये अलग अलग शेप में और अलग अलग साइज़ में भी अवेलेबल है, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड शेप और साइज़ में ही मिलते हैं। मनचाही शेप के नहीं बनाए जा सकते क्योंकि ये फैक्ट्री में बनते हैं स्टील की। तो हमें स्टील के जो मेंबर्स हैं और स्टील के जो स्ट्रक्चर है उसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन जो है इन्हीं मेंबर्स की हेल्प से ही करना होता है। तो इनमें क्या होगा, स्टील में जो है कंक्रीट या RCC स्ट्रक्चर की तुलना में उनमें तो क्या होता है, कंक्रीट की जो कास्टिंग होती है वो एक साथ होती है, तो वो क्या है कि मेंबर्स आपस में जॉइंट बना लेते हैं, जॉइन हो जाते हैं सूखने के बाद में। लेकिन स्टील में जो मेंबर्स हैं वो उनमें जॉइंट बनाना पड़ता है, उनका जॉइंट डिज़ाइन करना पड़ता है, स्पेशली जॉइंट बनाना पड़ता है। तो इसलिए जो है दूसरा चैप्टर जो है वो जॉइंट कनेक्टर के ऊपर है, बोल्ट कनेक्शन पे है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट के बारे में पढ़ना है, अपने को अध्ययन करना है। उन बोल्ट का डिज़ाइन कैसे करते हैं, बोल्ट में स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, बोल्ट का फेलियर कैसे होता है, बोल्टेड जॉइंट की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है दूसरी टाइप का जो कनेक्टर है जो कोड ने अलाउ किया है वो है वेल्ड कनेक्शन या वेल्डिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कौन कौन सी होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और वेल्डिंग का डिज़ाइन, वेल्डिंग जॉइंट का डिज़ाइन, ये भी सिलेबस में है। नेक्स्ट चैप्टर आता है, फोर्थ चैप्टर है डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें जो मेन फोर्स जो होता है वो टेंशन का होता है, तनाव बल होता है, इसलिए उन्हें टेंशन मेंबर कहते हैं। और उनका एनालिसिस और डिज़ाइन सिलेबस में है। टेंशन मेंबर स्टील के कैसे बनेंगे, फ्लैट, एंगल और T सेक्शन को यूज़ करते हुए बनाना है,
और उनका फेलियर और स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है, उसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, ये सारा जो है इसके बारे में अध्ययन करना है। सारे फॉर्मूले हमें कोड में गिवन हैं IS 800 2007, इसलिए अध्ययन करने के लिए हमें IS 800 2000 कोड की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में अगला चैप्टर जो है वो है कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर यानी कि ऐसे मेंबर जिनमें मेन फोर्स जो होता है वो संपीड़न या कंप्रेशन का होता है, जैसे कॉलम हुए, बिल्डिंग्स के अंदर कॉलम हुए, और फिर स्ट्रट वगैरह जो है वो रूफ ट्रस में होते हैं। तो इसमें हमें जो है सिंगल मेंबर कॉलम भी है, और उसके बाद में बिल्टअप कॉलम भी है। बिल्टअप यानी एक से अधिक सेक्शन को यूज़ करते हुए अगर कॉलम बनाया जाए तो उसे बिल्टअप कॉलम कहते हैं। और अगर बिल्टअप कॉलम बनाएंगे तो हमें लेसिंग और बैटन का डिज़ाइन भी करना पड़ेगा। लेसिंग या बैटन लगाना पड़ता है, तो उनका डिज़ाइन भी है सिलेबस में। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है कॉलम बेस। कॉलम बेस ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कॉलम और फाउंडेशन के बीच में लगाए जाते हैं, दोनों के बीच में कॉलम के नीचे लगाए जाते हैं। कॉलम का जो लोड आ रहा है वो फाउंडेशन को सेफली ट्रांसफ़र करना है, उसके बड़े क्षेत्रफल पे ट्रांसफ़र करने के लिए, बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉलम बेस लगाए जाते हैं। दो तरह के कॉलम बेस सिलेबस में गिवन है, स्लैब बेस और गस्टेड बेस। उनका डिज़ाइन और ड्राइंग वगैरह सिलेबस में है। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन ऑफ बीम। ये भी एक मेन मेंबर होता है, फ्लेक्सुरल मेंबर होते हैं बीम्स। इनमें मेन जो इसका गवर्निंग फोर्स है इसका डिज़ाइन को जो गवर्न करता है, जो डिज़ाइन डिसाइड करता है, वो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता है। और लिटरली रेस्ट्रेंड बीम हम सिलेबस में हैं। इसके लिए प्लास्टिक थ्योरी और प्लास्टिक हिंज से फैक्टर, इसका एनालिसिस और डिज़ाइन हमें पढ़ना पड़ेगा, मेथड ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस। और बीम का डिज़ाइन और एनालिसिस सिलेबस में है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रूफ ट्रस। रूफ ट्रस जो है आप लोगों को पता होगा, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की जो रूफ्स जो होती है, नॉर्मली रूफ ट्रस यानी छत कैंची बनाई जाती है, जो कि टीन शेड या एस्बेस्टोस या स्टील की शीट से बनाई जाती है, और उनको सपोर्ट देने के लिए ट्रस लगाए जाते हैं। तो वो रूफ ट्रस का जो है अध्ययन करना है, उस पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बल कौन से हैं, लोड कौन से हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड। और पर्लिन का डिज़ाइन सिलेबस में है। पर्लिन जो है एक जो है फ्लेक्सुरल मेंबर है, जो कि इन शीट्स को, जो एस्बेस्टोस या स्टील की जो शीट्स होती है उनको सपोर्ट करता है, और फ्रेम के ऊपर ये खुद रेस्ट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर जो है वो फ्लेक्सुरल मेंबर होते हैं, जो कि बड़े बड़े ब्रिज या बहुत हैवी लोड जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर रेडीमेड अवेलेबल सेक्शन से बीम नहीं बनाई जा सकती। बीम, इसके लिए सेक्शन को डिज़ाइन करना पड़ता है। ये बिल्टअप सेक्शन है, यानी कि स्टील की प्लेट्स लेके उसका बीम बनाई जाती है। नॉर्मली आई शेप की बीम बनाई जाती है, तो उसे प्लेट गर्डर कहते हैं, जो कि हैवी लोड को रजिस्ट करने के लिए बेंडिंग मेंबर है, ये फ्लेक्सुरल मेंबर है। तो प्लेट गर्डर के कंपोनेंट्स, लोड कौन से उस पर लग रहे हैं, और उसका स्केच वगैरह सिलेबस में है। प्लेट गर्डर का डिज़ाइन सिलेबस में नहीं है। कुल मिला के 9 चैप्टर हमें अध्ययन करने हैं। और बुक्स, रेफरेंस बुक जैसे कि यहाँ गिवन है, सुब्रमण्यम है और VL शाह है। इसके अलावा अच्छी बुक हमें लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बाय SK दुग्गल, जो कि मैग्रो हिल पब्लिकेशन की है, वो भी अच्छी किताब है। हिंदी में भी आपको जो है बुक्स मिल जाएगी मार्केट में। और इसमें चूँकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें डिज़ाइन का सब्जेक्ट है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट आता नहीं है। फिर भी जो है आप लोग जो है जो चाहे बुक रेफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ में हमें कोड की आवश्यकता होगी, IS 800 2007। ये गूगल पे सर्च करके PDF इसका आराम से डाउनलोड किया जा सकता है। इसका डाउनलोड करके प्रिंट ले लें, क्योंकि सारे
रूल्स जो हैं डिज़ाइन करने के फॉर्मूले और रूल्स टेबल वगैरह सब कोड में मिलेंगे। इसके साथ ही हमें एक स्टील टेबल या स्टील की हैंडबुक की आवश्यकता होगी। SP61 स्टील टेबल या स्टील हैंडबुक, उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये है स्टील हैंडबुक। ये भी आपको जो है गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगी और ये डाउनलोड कर लें और इसको प्रिंट करा लें। इसमें स्टील के क्रॉस सेक्शन के बारे में सारा उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी गिवन है, रोल्ड स्टील बीम्स, रोल्ड स्टील चैनल्स, रोल्ड स्टील एंगल वगैरह, इनका सारा एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब इसमें गिवन होता है, प्रॉपर्टीज़, डायमेंशन सारी। तो हमें जब डिज़ाइन करते हैं तो कोई भी मेंबर चूज़ करने के लिए हैंडबुक की आवश्यकता होगी और उसका सारा प्रॉपर्टीज़ की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतनी जानकारी लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे अपना स्टील के सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करना। थैंक यू।